मोबाइल्स में से अक्सर डाटा डिलीट हो जाता है, बाज़ औक़ात गलती से भी हो जाता है, बाज़ औक़ात बच्चे भी कर देते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि हम आईटी एक्सपर्ट आप जैसे मेहरबान हमारे आसपास हों, करीब हों या हमारा कोई कांटेक्ट हो। तो अगर हमने ख़ुद से अपना जो डिलीट हुआ डाटा है मोबाइल में, लैपटॉप में, वो वापस लाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? कोई तरीक़ाकार खुद से? अच्छा, कभी भी आपका डाटा डिलीट हो जाता है ना, अगर तो वो फ़ोन से हुआ है, हाँ, तो अगेन वही पिछले क्वेश्चन वाला ना यहाँ पे लागू होगा कि एंड्रॉयड 8 से ऊपर है ना, तो वो नहीं रिकवर होगा, उसको नहीं रिकवर किया जा सकता। अच्छा। तो आपने बड़ा सोच समझ के, अब इसमें भी एक फ़ीचर होता है ना कि आपने कोई इमेज डिलीट की ना तो वो 30 डेज़ रहती है, ट्रैश में रहती है, वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर अब आपने वहाँ से भी वो रिमूव कर दिया ना, फिर तो वो रिकवर नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग फेसबुक पे, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई बंदा अपना मसला शेयर करता है ना तो 10-12 लोग वैसे ही आके कहते हैं कि मालिक मैं कर दूंगा, मुझे सब आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड्रॉयड का अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो वो रिकवर नहीं होता। अगर वो एंड्रॉयड 8 से अपडेटेड है, एंड्रॉयड 10 से ऊपर है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। और अब तो जिसका एंड्रॉयड 10 से नीचे है ना, उसके फ़ोन में कोई ऐप ही नहीं चलती, तो ऐप्स अपडेट देती रहती हैं, वो चलती नहीं। आईफोन में भी सेम है, अगर आपने कोई चीज़ उड़ाई है ना तो वो 30 डेज़ तो गैलरी उसकी ट्रैश में डिलीटेड फाइल में रहती है। उसके बाद अगर वो उड़ जाती है तो वो रिकवर नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में, तो जब भी आपने फ़ोन का डाटा डिलीट करना है ना, वो ज़रा थोड़ा देखभाल के करना है। लैपटॉप में डाटा रिकवरी हो सकती है। एक तो ये है कि आपकी डिस्क फॉर्मेट हुई। अब कौन सी डिस्क फॉर्मेट हुई? एचडीडी यानी कि हार्ड ड्राइव, जो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी की, थोड़ी वजनी, थोड़ी स्लो, तो वो रिकवर हो सकती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं एसएसडी की बात करूं, जो थोड़ी नई, थोड़ी फास्ट, महंगी भी है, तो बहुत सारे लोग अब वही लगवाते हैं। तो जो एसएसडी है वो फॉर्मेट होने के बाद नहीं रिकवर होती। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि उसमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज बचा हुआ है तो वो फ्लो है तो वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन उसमें भी अगर आप अपने लैपटॉप को गलती से आपने कोई चीज़ डिलीट की ना और आप एसएसडी यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपना लैपटॉप को बंद कर देना है। ठीक है। जितनी देर उसको पावर मिलती रहेगी ना तो वो ट्रिम होती जाएगी। उसका एक फीचर होता है ट्रिम, तो वो ट्रिम करता रहता है। तो आपका डाटा एक दफ़ा ट्रिम हो गया, वो फिर दोबारा रिकवर नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी हार्ड ड्राइव फेलियर होगी, कोई फिजिकल फेलियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन हुई, वाटर डैमेज हुई, वहाँ पे वो रिकवर हो सकती है। तो आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो चाहे गिर जाए नीचे, गिरने के बाद चाहे उसको ठोकर लगे, चाहे वो फॉर्मेट हो जाए, चाहे वो डिलीट हो जाए, तो वो रिकवर हो जाती है। मोस्टली केसेस 95% वो रिकवर हम कर लेते हैं। तो जब भी आपका खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला हो, तो बजाय इसके कि आप खुद तजुर्बे करें, यूट्यूब पे बिल्कुल इस मामले में यकीन नहीं करना आपने। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है ना, वो हार्ड ड्राइव खोल के भी दिखा रहे होते हैं कि ये देखें जी ये चीज़। हम तो यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। यहाँ पे यूट्यूब पे मोस्टली जो वीडियोस आती है ना, वो फेक आती हैं। उन्होंने ना वो कट लगा के आगे ठीक हार्ड ड्राइव का डाटा शो करवाते हैं, ये देखें जी हो गया, व्यूज़ लेने के लिए। तो ड्राइव जब एक दफ़ा आम इन्वायरमेंट में हवा में खुल जाती है ना, तो वो फिर समझें कि काम खराब हो गया। अच्छा। और अगर उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आ गए तो फिर और काम खराब हो गया। अगर आपने उसके ऊपर थंब प्रिंट लगा दिया ना, फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। अच्छा, ये भी पता की बात है कि हार्ड ड्राइव खुद से खोलने की कोशिश ना करें आप। जैसे ज़मीन ने बताया कि ओपन एयर जैसे नॉर्मल अभी हम बैठे यहाँ पे खुलेगी तो वो डाटा लॉस हो जाए, वो ख़राब हो जाएगी, वो ख़राब होगी। उसको एक स्पेशल वैक्यूम चैम्बर में खोला जाता है। हाँ। और उसके लिए बहुत स्पेशल टूल्स होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। आप लोगों का जब भी ऐसा मसला हो, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, साइंसदान के पास ना जाएं, बस प्रोफेशनल के पास। और मोबाइल फ़ोन में, अच्छा पिछले दिनों एक बड़ा मज़े का सीन हुआ। एक बंदे का डाटा उड़ गया, उसने मेरे से बड़ी बहस की। वो कहता पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहना ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानी अगर 6 जहाज़ गिरा सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा जी ये आप देख लेना, मैं अपना डाटा रिकवर करके दिखाऊंगा। उसने ना तजर्बे करते करते ना कोई पायरेटेड साइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब वो सॉफ्टवेयर था कोई रिकवरी वाला। उसने अपने फ़ोन में ना वो इंस्टॉल किया। उससे क्या हुआ कि उसके फ़ोन में जो बाद में कुछ डाटा डिलीट हुआ, जो बचा हुआ था ना वो भी सारा डिलीट हो गया। अब वो डिलीट होने के साथ मुझे ये डर था कि कहीं ये डाटा हैक तो नहीं हो गया, और ये कोई मुझे ना बेसिकली रैट या मैक्रो या फिर स्पैम या कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि वो मैक्रो लगा हुआ था उसके बैकएंड पे, या फिर ये कोई मेलवेयर टाइप चीज़ है। तो ये भी होता है कि जब आप फ्री वाले खाते में जाते हैं ना, कि फ्री में सॉफ्टवेयर मिल रहा है, बहुत सारे लोग अपना ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर वाला सीन है ना, अबाउट कोई 90+% लोग ना अपना डाटा पे अटैक करवा लेते हैं। और ये अभी अज़मी ये अभी इन्हीं दिनों मतलब कुछ सालों में मुझे लगता है इतनी सख्ती हुई है ये इन चीज़ों पे। वरना मैं एक अपना पर्सनल भी एक वाक़या शेयर करूँगी। गालिबन कोई 2012 या 13 की आई गेस बात होगी कि एक शादी थी
और कार्ड के अंदर हमारा वो सारा डाटा था वो कहीं डिलीट हो गया, और वो लेकिन वो मैंने उस वक्त आई वॉज इन इस कॉलेज, और मुझे बड़ा खौफ था, मुझे घर वालों ने बहुत सख्ती से डांटा, खैर बड़ी बेइज्जती वगैरह हुई। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो होगा सॉफ्टवेयर की जो इसको वापस लेके आ सकेगा। मैंने सर्च वगैरह की, मैंने लैपटॉप से, यूट्यूब वगैरह से मुझे पता चली चीज़ें, फिर मैंने डाउनलोड करके वो डाटा मैंने रिकवर, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन वो हो गया काफ़ी हद तक, मतलब 60-70% वो डाटा रिकवर हो गया था। तो मैंने तसल्ली की। तो मैंने आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने करके फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पुराना भी आप ले जा सकते हैं, ये अभी से सिक्योरिटी आई होगी ना, उस वक्त 2012-13 में तो ऐसा सीन नहीं होगा। ये अबाउट कोई 10 ईयर्स हुए हैं। अगर आप चार्ट देखें ना 10 ईयर्स का, कि रैंसम अटैक्स का या मेलवेयर अटैक्स का या रैट अटैक्स का, तो पिछले 10 सालों में वो बढ़ते और पिछले साल तो बहुत ही ज़्यादा हुए। इतने केसेस हमारे पास आए, फोटोग्राफर्स के, वीडियोग्राफर्स के, मीडिया हाउसेस के पायरेटेड फोटोशॉप डाउनलोड किया, जैसे ही क्रैक करने लगे, लो जी हर चीज़ गई। IDM, हर बंदा ID इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर वो डाउनलोड किया, हर चीज़ गई। किसी ने कोई प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किए या किसी ने कोई भी ऐप इंस्टॉल की। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो अटैक्स अडोब की प्रोडक्ट्स जो पायरेट की हुई थी ना, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पड़ी थी, उनके साथ लग के है। अब होता यूँ है कि आपका फ़र्ज़ करें 1 TB डाटा है और उस पर रैंसमवेयर का अटैक हो जाए, मेलवेयर अटैक हो जाता है, और वो कोई भी स्टॉप फैमिली का है, कोई भी फैमिली का अटैक हो जाता है उस पर, वो सारा आपका डाटा मॉडिफाइड हो जाता है। अब वो ना पिक्चर्स खुल सकती हैं, और हर फोल्डर के अंदर एक ना नोटपैड की फाइल होती है रीडमी, आप उसको खोलते हैं ना तो वो हैकर कह रहा होता है कि अगर आप $1000 देंगे ना तो मैं आपका डाटा वापस। और मोस्टली केसेस में बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक भी की है कि उन्होंने वो पैसे दिए और उनका डाटा वापस नहीं मिला, पैसा भी गया और डाटा भी गया। तो इससे कि आप अपने पैसे भी ज़ाया करें, आप अपना डाटा भी ज़ाया कर रखें। तो आप कभी भी पायरेटेड वेबसाइट्स के, जो ऐसी वेबसाइट्स मतलब रंग बिरंगी मुफ्त में मिल रही है ना, तो आपने अगर इंस्टॉल ही करना है ना तो किसी ट्रस्टेड दोस्त को कह दें। अगर आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही करना है तो आपके दोस्त यूज़ करते होंगे ना, तो उनसे ले लें, खुद ये वाला रिस्क ना लें। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि विंडो ने सिक्योरिटी लगाई है, और विंडो डिफेंडर जो है वो बहुत अभी स्ट्रॉन्ग हो गया, रियल टाइम में वो प्रोटेक्शन करता है, बहुत हद तक वो ना मेलवेयर अटैक्स को रोकता है। ठीक।